नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे अष्टम भाव में बैठे हुए सभी ग्रहों के बारे में। अष्टम भाव यानी कि एट्थ हाउस आपकी ज़िंदगी में आने वाली अचानक सभी चेंजेस जो कि परमानेंट इन नेचर होती हैं, वो हम एट्थ हाउस से देखते हैं। जैसे कि अगर आपको हाउस नंबर 3 से देखना हो, 7 से देखना हो, 9 से देखना हो, 11 से देखना हो, तो आप फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स देख सकते हैं। लेकिन अगर एट्थ हाउस से देखना है तो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट देखना होता है। जैसे कि अपने पैतृक भूमि यानी कि जो नेटिव भूमि होता है उसे छोड़कर परमानेंटली आप किसी और जगह जाकर बस जाएं, वहीं पर अपना घर खरीद लें, ज़मीन खरीद लें, बस जाएं। ये भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। ये भी देखते हैं जो शादी होता है, तो शादी में या फिर किसी की मृत्यु में या फिर किसी का अपहरण मतलब कुछ गुम हो जाने में एट्थ हाउस का बहुत रोल होता है। क्योंकि एट्थ हाउस कोई भी ड्रास्टिक चेंज जो आपके लाइफ में होता है वो परमानेंट इन नेचर होता है। आपके खिलाफ किस तरीके का षड्यंत्र हो सकता है, ये भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। और अष्टम भाव का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है कि वो आपकी आयु है। अष्टम भाव आपकी आयुष्य वहीं से देखा जाता है, इसीलिए वहाँ दुर्भाग्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी आयु में कहीं से भी खोट, कहीं से भी कमी या ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा होना तो कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है, लेकिन अगर कम हो जाए या फिर कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो दुर्भाग्य होता है वो। तो वहीं से हम आयुष्य भी देखते हैं और दुर्भाग्य भी देखते हैं, ऋण देखते हैं। ऋण आप कहेंगे कि हम तो 6 हाउस से देखते हैं, लेकिन जो गुप्त ऋण होता है आपका वो हम 8th हाउस से देखते हैं। कोई भी प्लैनेट यहाँ पर बहुत अच्छे फल नहीं देता है। हालाँकि शनिदेव को यहाँ का कारक माना जाता है क्योंकि शनिदेव आयु के कारक होते हैं, लेकिन बाकी सारे ग्रह यहाँ आकर थोड़े परेशानी ही फ़ील करते हैं। आइए चर्चा करते हैं हम कि सभी ग्रह सूर्य से लेकर केतु तक यहाँ पर क्या फल देंगे। सूर्य को नैसर्गिक रूप से जो है आत्मा का कारक माना जाता है, क्योंकि सूर्य ही है जो पूरे ब्रह्मांड में एक जीवन ज्योति के रूप में कार्य करते हैं। तो सूर्य को यहाँ पर बैठना बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं, मतलब अशुभता का प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन जो अष्टम भाव का कारक है, जो अष्टम भाव का कार्य है, वो ज़रूर हो जाएगा। जैसे सूर्य यहाँ पर बैठकर खराब फल दिए तो व्यक्ति आकर्षक तो होगा, लेकिन लंपट हो सकता है, निरुद्योगी हो सकता है, आलसी हो सकता है, अति व्ययी, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, कहीं पर भी लड़ने झगड़ने वाला, हिंसक, रोगी हो सकता है, कमज़ोर दृष्टि वाला हो सकता है, अल्प संतान वाला हो सकता है, कपटी और धूर्त, लेकिन परिश्रमी होगा और बड़ों के द्वारा छोड़ी गई विरासत को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर जो सूर्य हैं उसके कुछ अच्छे फल भी हैं और कुछ खराब फल भी हैं। उसका जीवन बड़ी मुश्किल और कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि सूर्य जो हैं सरकार के सत्ता के कारक हैं। वही जाकर यदि खड्डे में चला गया है तो सरकार से, शासन से, सत्ता से सहयोग प्राप्त करने में, कुछ मदद प्राप्त करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ यह भी होता है कि जिसका अष्टम में सूर्य होता है वो कहीं पर भी खड़ा हो जाए तो वहाँ पर जल्दी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि अष्टम में सूर्य जो होता है आत्मा को प्रज्वलित करता है, एक सूर्य का तेज भरता है। इसीलिए देखेंगे कि रोगी जो मतलब मरणासन व्यक्ति है, मरने योग्य व्यक्ति है, वहाँ पर यदि अष्टम भाव में पड़ा हुआ सूर्य वाला व्यक्ति खड़ा हो जाए तो वहाँ उस व्यक्ति की जल्दी मृत्यु नहीं होती है। अगर स्त्री की कुंडली में अगर सूर्य अष्टम भाव में पड़ा हुआ है तो यहाँ पर सूर्य देखा जाता है कि पति की पहले मृत्यु, और पुरुष की कुंडली में अगर है तो पत्नी की पहले मृत्यु यहाँ पर दिखाता है। कुंभ और वृषभ राशि में अगर सूर्य बैठा है तो पैतृक संपत्ति देगा। स्वराशि यानी कि सिंह राशि का है तो जातक अति व्ययी, बहुत खर्च करने वाला होगा, समाज पर, इधर उधर पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। तो यहाँ पर व्यक्ति शीघ्र खो देता है, मतलब पिता से बहुत ज़्यादा उसका तनाव नहीं होता है, पिता का प्यार आशीर्वाद मिलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बीमारी में अगर देखें आप तो बवासीर, हृदय, उच्च रक्तचाप और छालो, जो कि मुंह में छाले वगैरह आ जाते हैं, या फिर हथियार वगैरह से आकस्मिक मृत्यु का यहाँ पर योग बनता है। तो जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा चले और सूर्य अष्टम में बैठा हो तो सूर्य का उपाय आप जरूर करें। अब यदि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है, और मन का कारक जाकर एकदम वीरान जगह में, शमशान जगह में चला गया है। तो राजा, बलवान शत्रुओं, चोरों और बार बार होने वाली रोगों से भय यहाँ पर होता है,
क्योंकि शासन सत्ता वगैरह से बहुत दूर चला गया है यहाँ पर, तो सत्ता से दिक्कत होता है। अशुभ राशि का यहाँ पर चंद्रमा है या फिर कमज़ोर है तो अल्पायु का भी भय रहता है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा अष्टम में है तो चंद्रमा का उपाय जरूर करना चाहिए। स्वराशि या फिर बुध या शुक्र की राशियों में हो या फिर धनु राशि का चंद्रमा हो तो अस्थमा, निमोनिया, ठंड से होने वाले रोग, आँखों के रोग, कोढ़, पाचन संबंधित रोग, हर्निया, पीलिया, मतलब ये सब बीमारी होने के योग बनते हैं, खासकर ठंड जनित रोग जो होते हैं। कर्क राशि का हो तो जातक को दीर्घायु बना देता है, क्योंकि कर्क राशि का स्वयं मालिक है चंद्रमा। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति बनेगी। विपरीत मतलब होता है एडवर्स कंडीशंस में आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। एडवर्स कंडीशन मतलब बहुत गरीबी से निकलकर, बहुत कठिनाई से निकल, बहुत परेशानी भरे समय से निकलकर आप बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है अभी, व्लादिमीर जेलेंस्की, उसका कुंडली देखेंगे तो उसका अष्टम भाव का मतलब जो चंद्रमा है वो विपरीत राजयोग लगा के बैठा हुआ है। और वो 2019 में लगभग उस समय उसकी दशा चली चंद्रमा की, और वो उस समय यूक्रेन का राष्ट्रपति बना विपरीत परिस्थिति में। और अभी देखिए आप, विपरीत परिस्थिति में ही है वो, और बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि वो प्राणघातक होगा जेलेंस्की के लिए, क्योंकि जो अष्टम भाव का स्वामी है, अष्टमेश है, तो वो बहुत ही पीड़ित होकर बैठा हुआ है। तो विपरीत राजयोग में उसे राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन उसकी उम्र बचा पाएगा ये बड़ी मुश्किल की बात है। यहाँ यदि चंद्रमा थोड़ा सा भी बलवान हो तो, या फिर शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो स्त्रियां अथवा ननिहाल पक्ष से पैतृक संपत्ति वगैरह प्राप्ति होता है। रहस्यमय विद्याओं में व्यक्ति ज़्यादा पारंगत हो जाता है, जैसे कि ज्योतिष वगैरह या फिर कई तरीके की रहस्यमय विद्याएं और होती हैं। चंद्रमा यदि कुंभ, मिथुन, तुला अथवा कर्क में हो तो जातक महान योगी या फिर भगवान का भक्त होता है। मेष, सिंह और धनु का हो तो उत्तराधिकार में अत्यधिक धन संपत्ति प्राप्ति से होता है। अगर रक्षक के रूप में चंद्रमा को देखेंगे तो दिन का जन्म हो और चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो, या रात का जन्म हो या फिर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, तो अष्टम का चंद्रमा जो होता है माता के समान आपके जीवन की रक्षा करता है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के मध्य 30 डिग्री की दूरी आवश्यक है। चंद्रमा अस्त नहीं होना चाहिए, अमावस्या वाला चंद्रमा नहीं होना चाहिए। सूर्य के अत्यधिक निकट मतलब कि अमावस्या वाला चंद्रमा या फिर क्षीण चंद्रमा यहाँ पर अल्पायु का योग बनाता है, उसका उपाय करने की आवश्यकता है। अब यदि मंगल देव आपके अष्टम में बैठ गए तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये आपके गुप्तांगों से संबंधित, बवासीर से संबंधित, खून से संबंधित, ब्लड से संबंधित बीमारियां यहाँ पर दे देते हैं। ऑपरेशन वगैरह का योग बना देते हैं। जब भी मंगल की दशांतरदशा चलेगी तो ऑपरेशन वगैरह का योग आपका बनेगा। जिन अधिकारियों के अष्टम भाव में मंगल होता है वे रिश्वत लेने में अत्यधिक धन तो लेते हैं, लेकिन कभी भी पकड़ में नहीं आते हैं। मतलब अष्टम भाव में अगर मंगल है और क्रूर प्रभाव दे रहा है तो अष्टम चूँकि भ्रष्ट देखा जाता है, यहाँ भ्रष्टाचार भी देखा जाता है अष्टम से, तो व्यक्ति भ्रष्टाचार के माध्यम से अन्य माध्यमों से बहुत सारा धन कमा लेता है। यहाँ पर स्त्री कुंडली में अगर अष्टम भाव में है मंगल तो फिर अगर आप किसी विवाह कर रहे हैं, किसी लड़के से मिला रहे कुंडली, तो ज़रूर मिलाएं कि वो मांगलिक है कि नहीं, अन्यथा लड़के की मृत्यु हो जाती है या फिर उसे बड़ी कष्ट जीवन में उठाना पड़ता है। तो कुंडली मिलाकर ही विवाह यहाँ पर करने की सलाह दी जाती है। अष्टम भाव में स्थित मंगल जो होता है हिंसक या फिर आकस्मिक मृत्यु को दिखाता है, हथियार से मृत्यु को दिखाता है, चोट चपेट दुर्घटना में मृत्यु को दिखाता है। यहाँ जल तत्व राशि में अगर है तो डूबने से, पानी में डूबने से, यदि अग्नि तत्व की राशि में है तो जलने से या हिंसा से, वायु तत्व की राशि में है तो दिमाग से पीड़ित होकर अथवा वायुयान से की दुर्घटना में मृत्यु दिखाता है। यहाँ पर मंगल यदि और ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो उसका देखना हो तो आप देखेंगे कि उसकी भाषा जो होती है काफ़ी गंदी भाषा होती है, निकृष्ट भाषा हो जाती है, बोलता बहुत बेकार है। असाध्य रोग हो जाते हैं, मैथुन संबंधी रोग हो जाते हैं, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होने लगता है, अल्सर संबंधित, कुष्ठ रोग संबंधित, मतलब ये बीमारियाँ यहाँ पर मंगल देता है। अगर मंगल मजबूत स्थिति में बैठा है तो यहाँ पर हठ योग भी बनाता है, हठ योग का निर्माण करता है, मतलब व्यक्ति को राजनीतिज्ञ भी बनाता है और कुशल राजनीतिज्ञ बनाता है और बड़े पद पर लेके चला जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों तरीके के फल मिलेंगे, क्योंकि घर ही ऐसा है। अष्टम भाव अच्छे परिणाम भी लेकर आएगा, खराब परिणाम भी लेकर आएगा। अच्छे परिणाम इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि सबको आयु की ज़रूरत होती है तो आयु अष्टम से मिलता है, और आयु छीनता भी कौन है, तो अष्टम ही छीनता है। अब यदि बुध आपके अष्टम में जाकर बैठ गए तो बुध देखिएगा कि कालपुरुष की कुंडली में छठे के स्वामी भी होते हैं ये,
तो भी विपरीत राजयोग का कंडीशन लगाएंगे। यदि बुध अकेला हो तो जातक को प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति और प्रसिद्धि दोनों देता है। काल पुरुष की कुंडली बनने में अधियोग का भाग होता है ये, अतः दीर्घायु बनाता है, अच्छी प्रतिष्ठा और धन संपत्ति देता है। यदि सूर्य इसके निकट हो तो जातक शासक की अनुकंपा से, सरकार की अनुकंपा से सामाजिक प्रतिष्ठा में आनंद प्राप्त करता है। ऐसा जातक सत्यवादी, अतिथि सत्कार करने वाला, विशेष व्यक्तित्व का स्वार्थी होता है। वह राज्य से भी धन संपत्ति लेता है, भूमि संपत्ति वाला और प्रसिद्ध होता है। उसका अंत भी बड़ा शांतिपूर्ण होता है, क्योंकि बुध जो है बड़ा शांतिपूर्ण मतलब शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। यदि यहाँ पर बुध जो है पीड़ित प्रभाव हुआ तो फिर कृतघ्न होगा, किसी से सहायता लेकर उसी को गाली देगा, मतलब सहायता किया उसका उपकार नहीं मानेगा, धूर्त होगा, कामातुर होगा, बीमारियों से ग्रस्त होगा। जातक का अलौकिक विज्ञान, साहित्य, ज्योतिष वगैरह में उच्च स्तर की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, डीप लेवल का स्पिरिचुअलिटी जो होता है उसमें इसे इंटरेस्ट होता है। स्त्री की कुंडली में अगर पीड़ित हुआ तो पति और या फिर साझेदारों से झगड़ा होता है, आर्थिक परेशानियों की चिंता दिखाता है यहाँ पर। यदि मंगल और शनि द्वारा अगर कहीं पीड़ित हो गया तो मानसिक रूप से या फिर स्नायु तंत्र से, मतलब आपकी जो वेन्स होती हैं, नसेस होती हैं, उससे संबंधित बीमारी यहाँ पर दिखाता है, या त्वचा से संबंधित। अब आइए चर्चा करते हैं गुरु की। यदि बृहस्पति गुरु बैठ गया अष्टम भाव में तो गुरु का बहुत अच्छा फल नहीं माना जाता है। हालांकि एक चीज़ होता है कि व्यक्ति ज्योतिष वगैरह में गुप्त विद्याओं में बहुत पारंगत हासिल करता है, शास्त्रों में पारंगत हासिल करता है, और इसकी एक बड़ी पेक्यूलियर या फिर बड़ी अलग हैबिट आप देख सकते हैं। खासकर अष्टम में गुरु हो, बुध हो, शुक्र हो, तो ये लोग बाथरूम वगैरह में बैठकर पढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं। तो ऐसे ही हैबिट्स होती हैं, आप देखिएगा ज़रूर। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो होता है, मंगल बृहस्पति बैठा तो असुर योग बन गया है। तो जातक मिथ्या बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाने वाला, दूसरों के कार्य बिगाड़ने वाला और मात्र अपने हित की सोचने वाला होता है। तो यहाँ पर इस तरीके का फल है, तो मतलब समझिए बृहस्पति यहाँ पर आपके खराब फल दे रहे हैं, उनका उपाय कीजिए। हठी एवं घृणास्पद होता है, अधर्म वाले कार्य करता है। यदि बृहस्पति नीच अथवा वक्री हो तो यह योग जो होता है और ज़्यादा प्रबल रूप में देखने को मिलता है। बड़ी झूठ बोलता है, बहुत कहानी सुनाता है। यदि बृहस्पति यहाँ पर शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो एक दुखी परंतु एक ऊर्जावान और दीर्घायु व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि अष्टम में जो शुभ ग्रह हैं वो आयु को लंबी बढ़ा देंगे और डिजीजेज वगैरह कम देंगे। बुरे कार्य कर सकता है, लेकिन अच्छा होने का दिखावा भी ज़्यादा करता है। उदर से संबंधित, पेट से संबंधित, पेट बड़ा हो सकता है, पेट से बीमारियाँ हो सकती हैं, शांतिपूर्ण मृत्यु यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यदि शुक्र आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो शुक्र को यहाँ पर अच्छा भी फल मिलता है और खराब भी, दोनों तरीके फल देखने को मिलेंगे। शुक्र के अष्टम में स्थिति शुभ, इस स्थिति में धन के भाव द्वितीय भाव को दृष्ट करता है, क्योंकि शुक्र जैसे कालपुरुष की कुंडली आप देखेंगे तो द्वितीय भाव जो होता है, यहाँ से जो सप्तम भाव होता है, अष्टम से सप्तम भाव द्वितीय भाव होता है, वो शुक्र का ही होता है, तो वो अपने घर को देखता है। तो जातक को लंबी आयु देगा, लंबी उम्र देगा। विवाह का कारण होने के कारण भी इसकी अष्टम की स्थिति सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होती है। वहाँ थोड़ी खटपट, थोड़ी परेशानियाँ, विवाह प्रेम का अभाव होता है, लेकिन जो धन दौलत वगैरह होता है, संपत्ति वगैरह होता है, वो प्राप्त होता है यहाँ पर। यहाँ से शनि से अगर दृष्ट हो शुक्र तो नपुंसकता या फिर अस्वच्छ, गंदा रहने की, नहीं नहाने धोने की आदत पड़ जाती है, आलसी होने की आदत पड़ जाती है। अच्छे परिणाम अगर आप देखेंगे तो दीर्घायु होता है, पशुओं और सेवकों के लिए सौभाग्य होता है। द्वितीय भाव को देखने के कारण धन और समृद्धि दोनों होता है। भूमि संपत्ति, कठिन प्रयास से लाभ भी होता है। बारी बारी से लाभ और हानि दोनों देखने को यहाँ पर मिलता है। विलंब में मिले लेकिन विजय या सफलता जरूर मिलता है। अगर खराब परिणाम देखेंगे तो अप्रसन्न करने वाली वाणी बोलता है, कुत्सित और न करने योग्य कार्य करता है। जीवन साथी की मृत्यु इससे पहले हो जाती है। रोगी, झगड़ालू प्रवृत्ति, दरिद्रता वगैरह देखने को मिलता है। मधुमेह, डायबिटीज़ वगैरह, मोटापा वगैरह, किडनी या फिर आपकी जो टॉयलेट जो से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो देखने को यहाँ पर मिलता है। ये भी देखा जाता है कि अगर शुक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया, खराब फल दे रहा है, तो संभोग वगैरह, मतलब रति वगैरह से परेशानियाँ जो होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, वो भी देता है, जिसे आप गुप्त बीमारियों की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि शुक्र अष्टम में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कामातुर बनाता है।
अब यदि शनि आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो शनि अष्टम के कारक होते हैं, आपकी आयु को बढ़ा देंगे। लेकिन शनि आपके जीवन में संघर्ष को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे और कर्म आपका जीवन यापन में बहुत संघर्ष की स्थिति बना देंगे। कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं। धन संपत्ति या फिर संतति प्राप्ति में भी बहुत परेशानियां, अशुभता प्रदान करता है यहाँ पर शनि। लेकिन आयुष्य कारक होने के चलते लंबी आयु देता है। जातक धन एवं स्वास्थ्य की बड़ी हानि झेलता है। सगे संबंधियों से अचानक वियोग होते हैं। सगे संबंधी इसके बड़े शत्रुता निभाते हैं। जातक अल्प संतान वाला होता है। कमजोर दृष्टि वाला, आलसी, विकृत, भुक्खड़ और कंजूस प्रवृत्ति का होता है। एक चीज़ अभी होता है कि ऐसा जातक विदेश में वास करता है, मतलब अपनी पैतृक भूमि संपत्ति से दूर वास करता है। शौ राशि या फिर अच्छे प्रभाव में शनि है तो दीर्घायु देगा, लंबी उम्र देगा, साथ ही साथ वृद्धावस्था में प्राकृतिक या काल मृत्यु देगा। विवाह अथवा पार्टनरशिप के काम में अच्छा खासा लाभ करवाता है। उत्तराधिकार में भी लाभ करवाता है। यहाँ पर शनि जो है लाइफ को लॉन्ग चलने में बहुत परेशानियाँ देता है, आयु लंबी कर देता है। लेकिन बारी बारी से होने वाले, लंबे समय तक बीमार रहने वाले जो रोग होते हैं वो ऐसे बीमारियाँ दे देता है जैसे कि व्यक्ति बड़ी परेशानी में जीता है, घिसट घिसट कर मृत्यु होता है, गंभीर दुर्घटना, आर्थिक हानि, जल तत्व में है तो डूबने से मृत्यु वगैरह देता है। शनि यदि सूर्य के साथ यहाँ बैठ जाए तो भाग्यहीन, धूर्त, अपूर्ण, छाले और अन्य चर्म रोग संबंधित परेशानियाँ होता है। शनि यदि विपरीत राजयोग में यहाँ पर बैठा है, विपरीत राजयोग का फल दिया यहाँ पर, तो आपको राजा के समान जीवन दे सकता है, बहुत धनाढ्य बना सकता है। मतलब शनि का विपरीत राजयोग में अच्छा खासा फल चक्रवर्ती सम्राट की तरह होता है। तो ये देखने की आवश्यकता है वो कैसा फल दे रहा है। अब यदि राहु आपके अष्टम में जाकर बैठ गए तो क्रोधी होता है व्यक्ति, कूटनीति से विहीन। कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी उसे नहीं आती है, वो डायरेक्ट बात करता है, घुमा फिरा कर नहीं, डायरेक्टली बात करता है, जिससे कि सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। कभी कभी दूषित विचार हो जाते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की दृष्टि में अवांछनीय, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं ना, बड़े लोग, उन्हें आप की स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें नहीं, उन्हें चापलूसी वाली बातें ज़्यादा पसंद होती हैं, तो वहाँ पर आपको पसंद नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अष्टम में बैठा राहु विदेश यात्रा या फिर विदेश सेटलमेंट का भी योग बनाता है। विदेश में यात्राएं जरूर कराता है वो, सरकार से कुछ संपत्ति प्राप्त कराता है, लेकिन उसकी हानि भी कराता है, क्योंकि राहु जहाँ बैठता है वहीं से संबंधित परेशानियाँ वहीं पर उलझा कर पूरे जीवन को रखता है। अब ये डिजीज़ वगैरह का घर है, तो यहाँ से राहु क्या डिजीज़ दे सकता है? तो राहु जो होता है गैस संबंधित प्रॉब्लम, जो भी गैस्ट्रिक वगैरह से प्रॉब्लम होता है वो राहु देता है। प्रजनन अंगों से संबंधित रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं उससे संबंधित परेशानी दे सकता है। पेट से संबंधित हो सकता है, अंडकोश वृद्धि से संबंधित परेशानी दे सकता है। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पीड़ित राहु हुआ तो अल्पायु भी दे सकता है। मतलब ऐसा रोग देता है राहु जो जल्दी पकड़ में नहीं आता है, मतलब आपको परेशान कर देगा। गैस्ट्रिक ऐसा ही बीमारी होता है जिसका कोई इलाज ही नहीं होता है, या फिर ऊपरी बाधा वगैरह दे देता है। तो राहु यहाँ परेशानियाँ क्रिएट करता है। उम्र से संबंधित परेशानियाँ भी क्रिएट यहाँ पर राहु करता है। अगर राहु यहाँ पर बढ़िया तरीके से बैठा हो या आपने उसका उपाय कर लिया है तो शासक के समान सम्मान और प्रसिद्धि दोनों देता है। जातक सज्जन और विचार युक्त होता है, स्वस्थ होता है, पशुधन वाला होता है, उसके पास पशु होते हैं, और वृद्धावस्था में सुखी होता है। तो ये आपको देखिए कि राहु अच्छे फल दे रहा है या फिर खराब फल दे रहा है। खराब फल दे रहा है तो आप उसको उसके उपाय करने होते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह सारे खराब फल और सारे अच्छे फल नहीं देता है, कुछ ना कुछ मिला जुला कर देता है। अष्टम में अगर राहु बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को फिनिक्स कहा जाता है। फिनिक्स कहने का मतलब कैसा व्यक्ति राख से भी उठ खड़ा होता है, मतलब कि मर कर भी जिंदा हो जाता है। तो अष्टम में राहु होता है ना, तो बहुत लोगों को आत्महत्या करने की, मानसिक रूप से डिप्रेशन में जाने की मतलब मन में ख्यालात आते हैं, और वो ऐसे कदम उठाते भी हैं कि हम कहीं हमारा मरते क्यों नहीं, हमें इतना कष्ट क्यों हो रहा है, या फिर कहीं भी बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति एक्सीडेंट में, भयंकर एक्सीडेंट में जहाँ पर लोग सामान्यतः लोग मर जाते हैं, वहाँ पर भी ये जिंदा खड़े हो जाएंगे। और जो मरने की कोशिश कर रहे हैं या आत्महत्या की कोशिश, वहाँ पर भी ये सफल नहीं होते हैं। मतलब इन्हें जीना ही है, वहाँ पर राहु इन्हें परेशान करके रखेगा, लेकिन किसी भी तरीके से इन्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो आप एक बात यहाँ पर गांठ बांध लीजिए, आप मरने वाले जल्दी नहीं हैं, आपको अपनी पूर्ण आयु करके जानिए। तो आप यहाँ पर किसी भी तरीके से संघर्ष की स्थिति है तो फिर भी आप उसको, संघर्ष को झेलिए और आगे बढ़िए।
अब यदि केतु आपका अष्टम में बैठ गया है तो केतु का अष्टम में बैठना कुछ हद तक शुभ माना जाता है, क्योंकि केतु जो होता है ना अचानक से धन संपत्ति वगैरह प्राप्त कराता है। वृश्चिक हो, कन्या हो, मेष हो या फिर मिथुन में अगर बैठा हो केतु तो सरकार से धन लाभ होता है। खेल या फिर कार्य क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति स्किल्ड होता है, चरित्रवान होता है, प्रसन्न तथा बहादुर उद्योगी होता है। दीर्घायु भी माना जाता है ऐसा व्यक्ति को। यदि पीड़ित हो, मतलब खराब फल दे रहा है, तो लोन में लिया हुआ पैसा आप कभी वापस नहीं कर पाएंगे, तो लोन में पैसा लेने से बचें, बड़ी परेशानी होगी। अल्पायु, मित्रों से वियोग होता है, तनाव होता है, हथियार वगैरह से घाव लगते हैं। अत्यधिक विरोध और वाहनों से भय देता है, हमेशा चोट चपेट एक्सीडेंट के योग बनाता है। रोग कैसा देगा? बवासीर या फिर गुदा के रोग, चेहरे एवं दांत से संबंधित रोग यहाँ पर केतु देता है। ये मैंने अष्टम भाव में बैठे हुए सभी ग्रहों का एक संक्षिप्त फलों की चर्चा की है। वो क्या फल दे सकते हैं, आपके साथ क्या हो सकता है, आप वो अपनी कुंडली में ज़रूर मिलाएं और कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।